तेज रफ्तार थार की डिवाइडर से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में 3 लड़की 3 लड़के सवार थे, जिनमें से 3 लड़कियों और 2 लड़कों की मौत हो गई है, जबकि एक लड़के की हालत नाजुक बनी हुई है और गंभीर रूप से घायल ये लड़का अस्पताल में भर्ती है। थार सवार उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम किसी काम से आए थे। सुबह 4:30 बजे यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे एग्जिट नंबर 9 पर यह हादसा हुआ। गुरुग्राम से राजीव चौक के लिए नेशनल हाईवे से एग्जिट करते समय थार डिवाइडर से भीषण तरीके से टकरा गई। वो आप इस गाड़ी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से आपको तबाह नजर आ रहा है। थार की हालत देखकर समझा जा सकता है कि रफ्तार कितनी ज्यादा होगी, हादसा कितना भीषण रहा होगा। घटना की जानकारी जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस को लगी तो वहां पर जिंदगियों को बचाने का काम शुरू हुआ। उस दौरान कुछ लोग मृत थे, उनके शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक लड़की की पहचान हो गई है। मृतक लड़की के पिता उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जज हैं। लड़की नोएडा में लॉ कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। छात्रा का नाम प्रतिष्ठा है। जो थार में सवार 5 लोगों के जो 6 लोग थार में सवार थे, उनमें से एक थी। डिवाइडर से ये गाड़ी टकरा गई, जिस कारण ये भयावह भीषण भयंकर हादसा हो गया एग्जिट नंबर 9 राजीव चौक के पास। और देखिए इस गाड़ी को और अंदाजा लगाइए कि कितना विभत्स ये हादसा था। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब आज सुबह 4:30 बजे एक काली कलर की थार तेज रफ्तार से आ रही थी और डिवाइडर से टकरा गई। NH 9 पर यह हादसा हुआ है। ये रास्ता दिल्ली से जयपुर की ओर जाता है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अनबैलेंस हुई थी और डगमगा गई थी गाड़ी, जिसके बाद आगे जाकर टकरा गई थी। हादसा इतना तेज था कि यहाँ पर जो एग्जिट का निशान था वो भी बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। आप देखिए कितना तेज ये हादसा रहा होगा कि गाड़ी के सभी यहाँ पर पुर्जे हमें नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कांच के टुकड़े भी सड़क पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। एक को अस्पताल पहुंचाया गया, तब उसकी मौत हुई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में हो रहा है। इस गाड़ी में 6 लोग सवार थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के, जिसमें से एक की पहचान हो गई है और प्रतिष्ठा मिश्रा नाम बताया जा रहा है उसका। कहा यह भी जा रहा है कि वो एक लॉ स्टूडेंट है। बाकी लोगों की भी पहचान की जा रही है। घर वालों से संपर्क किया गया है, आगे की जांच की जा रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज। उत्तर प्रदेश नंबर की ब्लैक कलर की थार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसके परखच्चे उड़ गए। गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाने में इस वक्त ये गाड़ी खड़ी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस भयंकर हादसे के पीछे के असल कारणों का पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। ये वो गाड़ी जिसमें 6 लोग सवार थे, 3 लड़के 3 लड़की, तीनों लड़की की मौत हो गई है, 2 लड़कों की मौत हो गई है, जबकि एक लड़का गंभीर रूप से घायल है। गुरुग्राम में जिस थार गाड़ी का भीषण हादसा हुआ, जिसमें सवार 3 युवतियों और 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई, उस गाड़ी को अब गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में लाया जा चुका है। और ठीक ये बाहर खड़ी हुई गाड़ी की आप हालत देख लीजिए कि किस कदर ये गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जहां डिवाइडर पर ये गाड़ी टकराई, सबसे पहला ये वो हिस्सा है जहां से ये गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उससे टकराने के बाद गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये गाड़ी सड़क पर ही पलटती हुई चली गई और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो आप देखिए कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। कोई हिस्सा शायद ही इस गाड़ी का ऐसा बचा हो जो क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। इस गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे, ये जानकारी मिली है, जिनमें से 3 लड़कियां और 3 लड़के सवार थे। यूपी नंबर ये गाड़ी है और ये गाड़ी जब दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आ रही थी तो उसी दौरान झाड़सा चौक फ्लाईओवर पर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जो एग्जिट 9 है वहां पर ये हादसा हुआ। ये गाड़ी उस डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से टकराने के बाद इसमें सवार बताया जा रहा है कि 2 युवक और 2 युवतियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल एक युवक और एक युवती को तुरंत मेदांता अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां भी बताया जा रहा है कि एक युवती की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स जो इसमें बचा हुआ है उसका इलाज अभी भी अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है और अनकंट्रोल जब ये गाड़ी हो गई तो उसके बाद ये डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद
ये हादसा हुआ। हालांकि गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या है, और साथ ही जो युवक युवतियां हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। इस गाड़ी में जो लोग सवार थे वो दरअसल दिल्ली की तरफ से गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और यही कारण रहा कि बीचों बीच NH9 की एग्जिट के पास ये गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। डीसीपी ट्रैफिक से इंडिया टीवी ने इस हादसे के बारे में और जानकारी ली। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक मौजूद है, राजेश कुमार जी। सर, सबसे पहला सवाल है, ये पूरा जो वारदात है ये क्या है, क्या वजह से इतना बड़ा भीषण हादसा हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये नेशनल हाईवे 48 एक लोकेशन है जहां पे दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते वक्त एक थार व्हीकल है जिसका यूपी नंबर है, वो हाई स्पीड में जा रही थी और वो टंबल करके डिवाइडर में टकरा गई। उसके कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें जो 6 व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, उसमें से 4 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और 1 हॉस्पिटल में डेथ हो गई, बाकी 1 अभी क्रिटिकल कंडीशन में। सर, किस कलर की ये गाड़ी थी? ये ब्लैक कलर की थार गाड़ी थी और अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये टंबल हो गई है और उसके बाद एक हाई स्पीड के कारण बहुत ज़्यादा स्क्रैच मार्क्स भी हैं, आप जो रोड के ऊपर देखेंगे, और वो डिवाइडर से टकराने के कारण ये हादसा हुआ।